एक कंपनी की $86 एक ही दिन में शेयर मार्केट पर गिर चुका है और पूरे मार्केट के अंदर लगभग $800 मिलियन का गैप आ चुका है। और इस कंपनी का बॉस वर्ल्ड कैम्बी का कहना है ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन पूरे न्यूज वर्ल्ड के अंदर सब लोग इसे शक की नजर से देख रहा है, सब लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल उठा भी रहा है। और इस इंसान को जरा ध्यान से पहचानना, इसका नाम होता है ली गेट्स। ये इंसान एक शो को रन करता है जिस शो का नाम होता है मनी मॉन्स्टर। इस शो के अंदर सारे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस दिया जाता है। और इस शो के बारे में तुम थोड़ा सा जान लो, ये शो इन्वेस्टर के बीच में कुछ ज्यादा ही फेमस था और ऊपर से ली गेट्स थोड़ा सा इगोइस्टिक भी था। और इसी कारण से इस शो के डायरेक्टर पेटी फेन इस शो को छोड़कर जाने वाली है। और शेयर मार्केट में $800 मिलियन का उतर चढ़ाव होने के कारण मानो की चारों तरफ भागदौड़ी मच चुका है। इसी कारण से ली गेट्स उस कंपनी की बॉस के साथ इंटरव्यू करने के बारे में सोचता है, लेकिन उस कंपनी के बॉस वर्ल्ड कैम्बी अपने पीआर को भेज देता है और खुद अपने प्राइवेट जेट से कहीं और चला जाता है। और उसके पीआर डायन लेस्टर यहाँ पर आने से पहले ही ली गेट्स को सारे सवाल और उसके जवाब भेज दी थी। मतलब उस शो के अंदर जो भी सवाल जवाब होगा वो डायन लेस्टर ने ही भेजी होती है। और ये ली गेट्स की मनी मॉन्स्टर शो वैसे तो फाइनेंस के लिए होता है, लेकिन ये कोई एंटरटेन से कम नहीं होता है। शेयर मार्केट में ट्रेड के बारे में ऐसे बोलता है कि मानो कि मछली बाजार में माछ बेचने के काम चल रहा हो। आलू भिंडी का दाम जैसे लगाए जाते हैं, मूंगफली को जैसे बेचा जाता है, इस तरीके से ली गेट्स ट्रेड को बेचता है। इसके बाद शो शुरू होता है और हम लोग एक डिलीवरी बॉय को देख पाते हैं जिसका नाम होता है काइल बडवेल। और ये बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और गार्ड भी उसे घुसने देता है, सोचता है कि कोई पिज्जा बॉय होगा। और ये डिलीवरी बॉय सीधा ली गेट्स के शो के अंदर घुस जाता है और अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और ऊपर फायर करता है। और यहाँ पर एक बॉम्ब वेस्ट को बाहर निकालता है और ली गेट्स को इसे पहनने के लिए बोलता है। काइल बडवेल यहाँ पर बोलता है, मेरे हाथ में आज गन है, लेकिन क्रिमिनल मैं नहीं हूँ। क्रिमिनल तो वो लोग है जो इन लोगों की तरह कोई शो चलाता है और पब्लिक की पैसा लूट लेता है। ली गेट्स अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है काइल बडवेल को शांत करने के लिए, लेकिन वो नाकाम होता है। काइल बडवेल यहाँ पर हद से ज्यादा गुस्सा होता है। वो इस शो के टेक्नीशियन को बोलता है इस शो को लाइव करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया इस शो को इस टाइम पर देख सके। एंड सब लोग हद से ज्यादा डर जाता है। तो इसी कारण से काइल बडवेल जो भी बोलता है सब लोग वही सुनता है। और यहाँ पर हम लोग उस कंपनी की पीआर को भी देख सकते हैं जिसका नाम थी डायन लिस्टर। और डायन लिस्टर देखती है कि उसकी कंपनी की वजह से ये सब क्या हो रहा है, तो वो थोड़ी यहाँ पर रुकने वाली है, तो वो यहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर हम लोग इस सिटी के पुलिस को भी देख सकते हैं जो इस शो को देखकर यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है। और ये पुलिस कैप्टन बोलता है काइल बडवेल का जो भी विश है वो सब कुछ रखी जाए, उसके हर एक मांग को पूरी किया जाए। काइल बडवेल यहाँ पर कुछ पुराने वीडियो को प्ले करने के लिए बोलता है जहाँ पर ली गेट्स ने सारे इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बोला था कि इस कंपनी के शेयर कभी भी नीचे गिर ही नहीं सकता। और इस कंपनी की बॉस का वर्ल्ड कैम्बी का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया था। पहले तो ली गेट्स इस चीज के लिए इनकार किया था और बोला था कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। एंड इस चीज को देखकर ली गेट्स को भी अपने ऊपर शर्म आता है। तो ली गेट्स काइल बडवेल को पूछता है कि उसने कितना पैसा खोया है। काइल बडवेल बोलता है कि $6,000। तो यहाँ पर ली गेट्स अपने जेब से $6,000 काइल बडवेल को देने के लिए जाता है, लेकिन काइल बडवेल बोलता है अगर देने का इतना ही शौक है तो $800 मिलियन दो, क्योंकि सिर्फ मेरा पैसा नहीं खोया है, ना जाने मेरे जैसे और कितने सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना पैसा खोया है। और ये सब कुछ हुआ है तुम जैसे लोगों के लिए। और यहाँ पर सारे पुलिस आकर काइल बडवेल के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है, लेकिन काइल बडवेल सीधा इनकार कर देता है। तो ये सारे पुलिस के हाथ में कुछ ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। इसी कारण से ये सारे पुलिस मिलकर एक प्लान बनाता है। ली गेट्स जो बॉम्ब वेस्ट को पहना हुआ है उसी वेस्ट का रिसीवर को गोली करने के लिए। एंड ली गेट्स बॉम्ब वेस्ट को पहना हुआ है, इसी कारण से गोली तो उसे लगने ही वाला था, लेकिन अगर रिसीवर डैमेज हो जाता है तो ली गेट्स का जान बच सकता है। एंड इस ऑपरेशन से ली गेट्स का जान बचने का चांस है 80%। और इधर हम लोग डायन लिस्टर को देख पाते हैं जो कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर मिलकर डायन लिस्टर के ऊपर प्रेशर बना रहा था। और यहाँ पर डायन लिस्टर को भी बिल्कुल भी पता नहीं होती है दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है। डायन लिस्टर को भी ऐसा ही लगती है शायद ये कोई टेक्निकल ग्लिच था। एंड डायन लिस्टर लाइव इंटरव्यू पर आ जाती है एंड वही सारे बात को रिपीट करती है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच था एसेट्रा एसेट्रा। एंड काइल बडवेल वही सारे रिपीटेड बात सुनकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड उसी टीवी के ऊपर ही गोली चला देता है। और यहाँ पर ली गेट्स को एक आइडिया आता है। ली गेट्स बोलता है कि अगर मेरी ही वजह से सबका पैसा डूबा है तो क्यों ना मैं ही कोशिश करूँ सबका पैसा लाने के लिए। ली गेट्स सारे ऑडियंस एंड इन्वेस्टर को बोलता है कि उसका जान बचाने के लिए उसी कंपनी की शेयर को ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए। और वैसे भी अब शेयर मार्केट पे उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर चुका है, तो अभी वो परफेक्ट टाइम है उस कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए सस्ते दाम पर। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू कर देता है एंड ग्राफ ऊपर उठना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ग्राफ फ्रीज हो जाती है एंड नीचे गिरना फिर से शुरू हो जाता है। और इस चीज को देखकर काइल बडवेल हंसते हुए बोलता है, देखा ना, तुम्हें तुम्हारा
तुम्हारा औकात का पता चल गया ना। शेयर मार्केट पर पैसा ही सब कुछ होता है और पैसा ही सबका बाप होता है। और यहाँ पर डायन लिस्टर एयरपोर्ट पर आती है और बात करती है उस डेवलपर के साथ जिसने वो सारा सब कुछ डेवलप किया था। एंड ये इंसान बोलता है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं था, दरअसल ये कोई ह्यूमन एरर था। और पीछे ही हम लोग देख पाते हैं कि वर्ल्ड कैम्बी का प्राइवेट जेट आ चुका है। और यहाँ पर डायन लिस्टर छुपकर वर्ल्ड कैम्बी का पासपोर्ट को देखती है। और यहाँ पर डायन लिस्टर देख पाती है कि वर्ल्ड कैम्बी उस जगह से आ ही नहीं रहा जिस जगह के बहाने से वर्ल्ड कैम्बी गया था। दरअसल वर्ल्ड कैम्बी साउथ अफ्रीका की एक जगह से आ रहा था। और जैसे ही डायन इस चीज को देखती है, ऑब्वियसली डायन को थोड़ा सा बुरा लगती है क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप पर थे। और इधर सारा पुलिस मिलकर कायल का प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेती है और उसका गर्लफ्रेंड को लेकर आया जाता है कायल के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। लेकिन उल्टा कायल का गर्लफ्रेंड मॉली कायल को बहुत सारा गाली देती है। कायल बोलती है कि उसका चेहरा वो दोबारा देखना भी नहीं चाहती है। वो बॉम्ब का ट्रिगर को भी दबाने के लिए बोलती है। एंड पुलिस जैसे ही देखता है कि उसका ही पैतरा उन लोगों के ऊपर ही भारी पड़ रहा था, तभी मॉली का लाइन को कट कर दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली कायल बटुअल को ये सारा सब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर पुलिस के पास सारा कोशिश और सारा उम्मीद खत्म हो चुका था। इसी कारण से ली गेट्स के वेस्ट पर जो रिसीवर है उस रिसीवर को हिट करने के लिए बोलता है। और यहाँ पर एक स्नाइपर रेडी हो जाता है उस रिसीवर को डैमेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ली गेट्स डर कर कायल के ऊपर ही हमला कर देता है और उस बॉम्ब का ट्रिगर को पकड़कर कायल को बोलता है वर्ल्ड कैम्बी मिल चुका है, तुम मेरे साथ नेगोशिएशन करो और हम लोग मिलकर सारा सब कुछ एक्सपोज कर देंगे। तो यहाँ पर कायल बटुअल भी कोऑपरेट करता है ली के साथ और ये दोनों मिलकर स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे कर मनी मॉन्स्टर बिल्डिंग के बाहर आता है। चारों तरफ पुलिस होता है, चारों तरफ लोग होता है और इतना सारा माहौल की क्या ही बोलूं। और ये दोनों मिलकर जा रहे थे उस बिल्डिंग के तरफ जहाँ पर वर्ल्ड कैम्बी है। और यहाँ पर कायल जाते जाते ली को बोलता है ये बॉम्ब और ये बॉम्ब वेस्ट पूरी तरीके से नकली है। दरअसल कायल अपना सारा पैसा खो चुका था, इसी कारण से उसका गुस्सा ली के ऊपर उतरना चाह रहा था। एंड ली भी तो अब सारा सब कुछ ठीक करना चाह रहा था क्योंकि उसकी वजह से इतना सारा लॉस हुआ है, इतना सारा लोगों की पैसा ना जाने कौन से नाली के खाते में जाकर घुस चुका है। तो ली भी बोलता है कि पुलिस को लग रहा है कि ये सब कुछ असली है, तो चुपचाप नाटक करो और चलते रहो। और इधर हम लोग डायन को देख पाते हैं, वर्ल्ड कैम्बी का फोन को चेक कर रहा था और उसे सारा सब कुछ पता चल जाता है, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारा सब कुछ। और डायन ने सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मनी मॉन्स्टर के डायरेक्टर पेटी के पास भेज देती है। और इधर कायल और ली वर्ल्ड कैम्बी के पास पहुंच जाता है। वर्ल्ड कैम्बी को सवाल जवाब करना शुरू करता है एंड वर्ल्ड कैम्बी सारा सब कुछ एक ही बार रिपीट कर रहा था, बार बार उसी बात को बोल रहा था कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच था। और यहाँ पर लीगर्ड से एक हैकर के मदद से और डायन ने भेजा हुआ पेटी के पास वो सारा इन्फॉर्मेशन के मदद से सारा सब कुछ बहुत ही डिटेल्स में एक्सपोज करना शुरू करता है। दरअसल साउथ अफ्रीका में एक माइंड कंपनी है एंड उस माइंड कंपनी में वर्ल्ड कैम्बी जानबूझकर स्ट्राइक करवा देता है। एंड वो सारे माइंड साइड पर स्ट्राइक होने के कारण से उस कंपनी की शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है। एंड उस चीज का फायदा उठाकर वर्ल्ड कैम्बी उस कंपनी का सारा शेयर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है एंड फिर से पैसा देकर स्ट्राइक को रुकवा देता है। और उस कारण से उस कंपनी की फिर से शेयर मार्केट स्काई रॉकेट हो जाता है। और इस तरीके से शेयर मार्केट में झोलझाल करके वर्ल्ड कैम्बी ने अपने एम्पायर को खड़ा किया है। और यहाँ पर वर्ल्ड कैम्बी को वो बॉम्ब वेस्ट पहना दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि सारा दोस्त को कबूल करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड कैम्बी भी था बहुत ही ज्यादा जिद्दी, वो बोलता है कि शेयर मार्केट पर ऐसा ही होता है, यहाँ पर बिजनेस इसी तरीके से चलता है। लेकिन उसे आखिरी बार मौका दिया जाता है और बोला जाता है कि इस बार कबूल करना है तो करो वरना तुम तो गए। एंड वर्ल्ड कैम्बी आखिरकार मान जाता है कि हाँ उसने ये सब कुछ किया है। और यहाँ पर कायल उस बटन को दूर फेंक देता है और यहाँ पर एक स्नाइपर पैनिक में आकर कायल के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था, सब लोगों के दिल में कायल के लिए हमदर्दी था, कायल के लिए प्यार था, लेकिन अब कायल के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और लीगेट्स भी यहाँ पर कायल के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। और मूवी का एंड आते आते लीगेट्स का वो इगोइस्टिक कैरेक्टर भी जा चुका है। इसी कारण से इस शो का डायरेक्टर पेटी फेन इस शो को पहले छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अब वो रहने के लिए सिद्धांत लेती है। बाकी इस तरीके से ये मूवी अंत होता है और तुम लोग को तो पता ही है यार, सी वुल्फ और बाप ऑफ चार्ट। एंड आई होप कि आप लोग को सारा सब कुछ पता है, इसी कारण से वो सब कुछ मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये मूवी 2016 पर आया था एंड इस मूवी का नाम था मनी मॉन्स्टर। और वीडियो को यहाँ पर खत्म करते। बाकी यार अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग गया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज आई एम योर होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।